वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की। मुल्क की सियासत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है, जहाँ पे बैरिस्टर गौर हमें बयान देते हुए नज़र आते हैं, फिर सलमान अकरम राजा हमें बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो वो अभी भी अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी को जी हाँ, वो चीफ जस्टिस भी मान रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, लेकिन जस्टिस हाँ याहिया अफरीदी हाँ को जो है वो एग्जैक्टली, पूरे दिल से तस्लीम कर रही है पीटीआई। और इसी मुतालिक बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिल्कुल। मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी, यूसुफ जई साहब शौकत हमारे यूसुफ साथ, यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम को आप लोग नहीं मानते, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी को मानते हैं, और ऑल्दो कि ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा झगड़ा सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है, न जजेस के साथ है। और एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है शुरू से, और वो ये था कि सबसे सीनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वही चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने नाजायज किस्म की तरामीम लेकर आए, और मतलब ये कि कोई अक्सरियत नहीं थी इनके पास, इसके बावजूद इन्होंने लोगों को डराया, धमकाया और जबरदस्ती वोट लेकर अपनी तरामीम पास कर ली। अब ये कि तरामीम तरामीम तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमने मुस्तरद किया है, लेकिन जाहिर है अब चीफ जस्टिस आया है तो अब इसके साथ हम पंगा लेना शुरू करें, 3 साल इसमें लग जाएंगे। और हमारा तो कोई फेवरेट जज नहीं है, हम तो कहते हैं कि सारे जज होल मेरिट पे फैसले करें। अब हमारा सिर्फ झगड़ा था चीफ जस्टिस फाइज ईसा के साथ, जो एक बुग़्ज़ रखते थे, जो फैसले मेरिट के ऊपर नहीं होने दे रहे थे, जो पार्टी के साथ ज्यादती कर रहे थे, तो वो उनके खिलाफ हमारे था। लेकिन बाकी जजों के साथ हमारी कोई वो नहीं है, कोई भी आ जाए। तो इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि जी जज या जस्टिस याया अफरीदी भी एक अच्छे जज हैं और सीनियर जज हैं, तो फैसला ये हुआ कि हम इनकी मुखालफत नहीं करेंगे। वो कि वकला में थोड़ी बहुत वो था कि हम इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, लेकिन वो तहरीक जो थी वो 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से थी। लेकिन बहरहाल हमने पार्टी ने फैसला किया कि हम जस्टिस याया को वेलकम करते हैं। अच्छा, शौकत यूसुफ सही साहब, जलसे के हवाले से भी बात करूंगे, लेकिन आपने झगड़े के हवाले से बात की ना, तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी झगड़ा चल रहा है। क्या बुशरा बीबी की रिहाई के बाद आपको उम्मीद है कि वो जो झगड़े चल रहे हैं, ग्रुपिंग चल रही है केपी की हद तक या फिर फेडरल की हद तक, वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे? देखिए, जो झगड़े आपको नजर आ रहे हैं उसका बुशरा बीबी की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही इस तरह कोई झगड़ा है कि हम कहें कि जी पार्टी को नुकसान हो रहा है। इख्तिलाफ राय होता है पार्टी में, और वो इख्तिलाफ राय बाज़ औक़ात मीडिया के ऊपर आ जाता है, तो ये लोग ये समझते हैं कि कहीं ग्रुपिंग है। आज भी मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी तहरीक का ऐलान होता है पार्टी की तरफ से, तो सारे लीडरशिप उसमें मुत्तहिद होंगे और सारे लीडरशिप आपको एक पेज पर नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग अपने 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं। सारे जो है वो इमरान खान को मानते हैं, सब इमरान खान की क़यादत को तस्लीम करते हैं। उसके बाद फिर बैरिस्टर गौर चेयरमैन हैं हमारे, और अकरम राजा साहब जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह इसका कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है लेकिन जिससे शौकत ये साहब, एक ये तासुर ये भी आ रहा है कि शायद पीटीआई जो है वो याहिया अफरीदी के जो फैसले हैं उन फैसलों की जद में आने से बचने के लिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स कहें, या फिर आप ये कहें कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल करिए या फिर उनकी तारीफ करिए, तो क्या ऐसा भी तासुर है कुछ? नहीं नहीं, देखें, जस्टिस याहिया अफरीदी वो जज है जो अब तक किसी ग्रुप के तरफ नहीं झुका है और मेरिट के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें जरूरत है इस तरह के जजों की, जो मेरिट के ऊपर फैसले करें। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है आइन और कानून की बालादस्ती ना होना। देखिए, लोगों की इंसानी हकूक की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है, और जहां मर्जी हो हुकूमत जाके किसी ना किसी के ऊपर जितने मर्जी है मुकदमे दर्ज कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इस तरह के मेरिट वाले जजेस होंगे तो हुकूमत को भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी के साथ ज्यादती करे। तो हम तो देखें, जब तक
चीफ जस्टिस साहब मेरिट के ऊपर चलते हैं, मेरे ख्याल से हम सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि मुल्क में कानून आइन की बालादस्ती कायम हो जाए। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, आपके जो लोकल केपी के मसाइल हैं आपस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, क्या बुशरा बीबी ने आके वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की या अभी किसी की उनके साथ मुलाकात नहीं हुई? नहीं, हमारे तो कोई मसले नहीं है लोकल तौर पे। खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तो अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर भी हैं, सूबाई सदर भी हैं हाँ। पार्टी के, तो उनके हवाले से तो कोई ऐसा तशवीश की बात तो नहीं है कि वो बुशरा बीबी ने आके हमारे मसाइल हल किए हैं। हम तो सारे एक ही पेज पर हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, एक चीज़ ये भी बता दें कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 26वीं यानी तरमीम के हवाले से, अब एक बात की जा रही है 27वीं यानी तरमीम के हवाले से भी, और उस हवाले से हुकूमत ये चीज़ कह रही है कि जो कुछ भी होगा वो यक तरफा नहीं होगा, कंसेंसस के साथ होगा। पीटीआई इस तरफ जाएगी या फिर कुछ अपना शो करेगी इंटरेस्ट इसमें? क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं ना खुद ही कि अब जो कुछ 26वीं यानी तरमीम में नहीं हुआ वो 27वीं में होगा, और कर दिखाएं, हम यहीं पे हैं। देखें, मेरे जहाँ तक ख्याल है ना कि 26वीं आईनी तरमीम से पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है, और ये जब ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर मुबनी तरामीम हो और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात हासिल करने के लिए तरामीम की जाए तो उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होता है। अब ये खुद उसमें फंस चुके हैं। बेसिकली इनको ये तो नहीं पता है कि ये भी किसी को नहीं पता है कि आईनी तरामीम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया है। ये बेचारे तो यहाँ तक इनको तो कोई इल्म ही नहीं है। अब इनके कम इल्मी का ये आलम है। आप देखें कि ख्वाजा आसिफ जो है वो वजीर दिफा हुकूमत में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रहाई ये डील का नतीजा है। अब आप सोचें कि डील किसके साथ? अगर हुकूमत में बैठे शख्स को ये नहीं पता है कि डील हुकूमत के साथ नहीं हुई है, किसी और के साथ हुई है, ये नहीं खुद एक किस्म की अपने ऊपर एफआईआर है ना, तो आप ये समझे कि इस हुकूमत के पास इसका मतलब है कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार किसी और तरफ है जिसके साथ डील हुई है। तो ये तो इमरान खान शुरू से कहता रहा है ना कि मैं इस हुकूमत से क्यों बात करूं, इसके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो ये तो ख्वाजा आसिफ ने खुद ही अब तस्लीम कर लिया कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, डील कहीं और हो जाती है तो वो निकल आते हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है। इसको तो इस्तीफा देना चाहिए, इसको इस हुकूमत को फारिग होना चाहिए कि कोई इख्तियार है नहीं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? आज आप अपनी मईशत का क्या हालत देखें। शौकत साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, एक पॉइंट्स पे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। खान साहब की मुलाकात भी होनी है, अली अमीन गंडापुर साहब को अब इजाज़त भी मिल गई है, वो कब तक होने जा रही है? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि 4-5 दिन से देख रहे हैं खान साहब साफ़ियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। जिस तरह से वो आर्मी पे तनकीद करते थे उस तरह से तनकीद नहीं कर रहे, इदारों पे तनकीद नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि हर वक्त तो कोई इदारों पे तनकीद नहीं करता है। जाहिर है कोई बात होगी, कोई इदारों पे तनकीद नहीं होती है, वो शख्सियात के हवाले से कोई बात होती है तो वो जवाब देते हैं। नो प्रॉब्लम सर, मुलाकात की बताइएगा जल्दी से। ये जो आर्मी के में लड़ाया जा रहा है कि जी हम आर्मी के खिलाफ, हम आर्मी के खिलाफ तो नहीं है, न तहरीक इंसाफ है, ना हम है, ना इमरान खान है। हमेशा से वो कहता रहा है कि ये फौज मेरी फौज है। तो इदारों के खिलाफ तो हम नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, ना फौज के खिलाफ है, ना ये तो। शौकत साहब, हमारे साथ 30 सेकंड है। क्या आपको इल्म है कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात कब है इमरान खान से? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, वो तो जब चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अपेरेंटली तो बता रहे हैं कि किसी तरह के मसले मसाइल नहीं है। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जल्दी से ब्रेक ली जाए, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे गपशप को कंटिन्यू रखेंगे।